बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? तो चल रहा है कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें मैं पीछे वाले क्लास में तुम्हें बता चुका हूँ कि वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाय लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, फर्दर डैश स्ट्रक्चर, फिर कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हमारे तरीके होंगे। अब हम उसको कैसे लिखेंगे? तो हमने लिखना तुम्हें प्रारंभ करा दिया था, बता दिया था, शुरू करा दिया था। कहाँ पे? तो इससे पीछे वाले क्लास में, और उसमें हमारा था, पहला था कंप्लीट स्ट्रक्चर, दूसरा था हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर और तीसरा था हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये सारे फार्मूले ही हैं जिसको हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका था हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा था कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन और तीसरा था बाउंड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। मीन्स वो भी रिप्रेजेंटेशन है लेकिन वो बाउंड लाइन के थ्रू हम बताएंगे। तो हमने पीछे तुम्हें बताया कि ये जैसे इथेन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेविस स्ट्रक्चर में पीछे बता चुका हूँ, पर हमने तुम्हें बताया कि ये इथेन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये प्रोपेन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, ये ब्यूटेन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी का हमने तुम्हें ये भी बताया कि कंडेंस्ड फॉर्म क्या होगा। तो कंडेंस्ड फॉर्म ये था कि हमने बाउंड को बीच में से हटा दिया, जो बाउंड था, कोवेलेंट बाउंड था, उसको हमने बीच से रिमूव कर दिया और उसको ऐसे ही लिख दिया। तो ये देखो, जैसे हमने इसको इसके बीच से बाउंड को रिमूव किया, कोवेलेंट बाउंड को, तो C से 1 2 3 तीन हाइड्रोजन जुड़ा था, CH3। फिर कार्बन से कार्बन जुड़ा था, तो ये शो हो रहा है कि ये कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये आ गए। हमने कोवेलेंट बॉन्ड को बीच से रिप्लेस किया और हमारा कंडेंस्ड फार्मूला बन गया। ये इथेन का था, ये प्रोपेन का है, ये ब्यूटेन का है। अगर ब्यूटेन है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन ये तुम्हारा किसका है? ब्यूटेन का है। अब ये तो तुम्हारा था कंडेंस्ड फार्मूला, हमने बता दिया कंडेंस्ड फार्मूला। अब कंडेंस्ड फार्मूला से हम आगे चलना चाहते हैं। कंडेंस्ड फार्मूले को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे देख लो कि हमने इथेन का ऐसे लिखा, इथाइन का ऐसे लिखा, इथीन का ऐसे लिखा, नॉट इथाइन, इथीन। इथीन, इथीन का ऐसे लिखा, इथाइन का ऐसे लिखा, मिथेनॉल का ऐसे लिखा। और यदि हमें इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बताएगा तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर हमें उसके बीच जो जो बॉन्ड जिसके साथ हैं वो दिखाने पड़ेंगे। दैट विल बी कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड का एक तरीका और ये है कि इसको हम, जैसे ये ऑक्टेन है, अब हम इतना बड़ा लिखेंगे पर हम तो सिंप्लिसिटी की ओर बढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो इतना फिर हमें लिखना पड़ रहा। पीछे हमें बड़े स्ट्रक्चर लिखने पड़ रहे थे, इसीलिए हमने उसको कंडेंस किया। उससे पहले हमें लेविस स्ट्रक्चर लिखने पड़ रहे थे, वो भी लॉन्गर था, बड़ा था, इसीलिए हमने उसको रिमूव करके, उसको रिप्लेस करके क्या लिया, हमने ये वाला फार्मूला अपनाया, क्योंकि लेविस से ये इजी था। अब इसमें भी हमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, ज़्यादा स्पेस ले रहा था, इसीलिए हमने कंडेंस फार्मूला अपनाया, उसको रिप्लेस किया
कैसे रिप्लेस किया? तो बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड थे हमने क्या किया, देखो ये जैसे ईथेन था तो ईथेन में क्या था देख लो, ईथेन में सी देखो ये हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर था। हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था उसको हमने बॉन्ड से डैश से रिप्लेस कर दिया, तो हमें इतने डॉट नहीं बनाने पड़े, काम आसान हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इससे और सिंप्लिसिटी की ओर जाना चाहते हैं तो हमने कंडेंस फार्मूला लिख दिया। यही चीज़ हम लेविस में भी लिख सकते थे और तुमसे पूछा जाएगा कि राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन ब्यूटेन, जो भी कंपाउंड मिलेगा, जो भी मॉलिक्यूल मिलेगा उसका तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो हमने उस लेविस वाले को बॉन्ड लगा के ऐसे सिंप्लीफाई किया था। इसमें भी हमें ज़्यादा स्पेस और टाइम की ज़रूरत हो रही थी, तो हमने बॉन्ड को अब रिप्लेस कर दिया कोवैलेंट बॉन्ड को, और ऐसे सिंपली लिख दिया, ऐसे सिंपली लिख दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। अब कंडेंस्ड में भी देखो, कंडेंस्ड में क्या हुआ कि अब बड़ा मॉलिक्यूल आ गया। अब इसको लिखने में बहुत टाइम लगेगा, और इसमें ये डेकेन आ जाए, 2 डेकेन आ जाए, फिर ये 20 वाला आ जाए, 22 वाला आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, हम लिखते जाएंगे लंबी लाइन में। नो, उसको फर्दर कंडेंस किया गया। क्या? तो जैसे देखो इसमें CH2 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 CH2, तो ये 6 टाइम आया, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। और जो टर्मिनल पे था मिथाइल ग्रुप उसको हमने ऐसे लिख दिया, ये टर्मिनल वाला मिथाइल है, ये टर्मिनल वाला मिथाइल ये है। बीच के जो 6 CH2 है उसको हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। ये फर्दर कंडेंस्ड हो गया। क्या हो गया? फर्दर कंडेंस्ड हो गया। अब इसी में ये तो तुम्हें पड़ गया, इसमें सिमिलर था इसलिए आसान हो गया। अब सपोज कर लो कि इसमें कोई दूसरा ग्रुप आ जाता है, अब इसको कैसे करोगे, ये तो अलग हो गया, तो इसको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। है तो ये कंडेंस्ड फॉर्म ही, पर इसमें ब्रांच चेन आ गया तीसरे कार्बन के साथ, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। ये ऑक्टेन है, ये भी, पर ये नॉर्मल ऑक्टेन है, और ये ब्रांच चेन वाला आ गया, आइसो आ गया। इसीलिए इसको यहाँ पे ऐसे लिख के इसके जिस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप था वो लिखना पड़ा, पर कंडेंस्ड फॉर्म है ये। इसी को अब फर्दर हम और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो अब हम उसको क्या करेंगे, ये वाले जो लाइन है उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। दिस इज कॉल्ड बाउंड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अब जैसे देखो ये ब्यूटेन है, 1 2 3 4, तो जहां जहां कुछ नहीं है वहां कुछ नहीं है मीन्स जैसे ये स्टार्ट है तो इट मीन्स कि 1 मिथाइल ग्रुप इज हेयर। ये स्टार्ट है तो 1 मिथाइल ग्रुप इज हेयर, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो जो टर्मिनल पॉइंट है लास्ट का, दैट विल रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप। ये अंडरस्टूड है। और जो बीच का ग्रुप है CH2 है, तो ये जो टर्मिनल पॉइंट्स हो, ये वाले बीच वाले जो पॉइंट्स बनेंगे उसको हमने जिगजैग वे में लिख दिया। जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े। तो ये यहाँ इस CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट इस CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर जो होगा उसको हम बोलेंगे बाउंड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। हम बाउंड लाइन के थ्रू ये बता रहे हैं कि जहाँ फ्री है दैट इज टर्मिनल पॉइंट, लास्ट टर्मिनल पॉइंट, और दिस इज इंटरनल टर्मिनल पॉइंट। इंटरनल टर्मिनल पॉइंट पे 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन होगा,
और जो फाइनल मीन्स जो दोनों साइड के टर्मिनल्स होंगे उस पे क्या होंगे, CH3 मिथाइल ग्रुप होगा। ये ब्यूटेन में समझना आसान है। अब इसी को देखो, ये ऑक्टेन है, 3 मिथाइल ऑक्टेन। 3 मिथाइल ऑक्टेन में हमने इसको पहले कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा, फिर हमने इसको बॉन्ड फॉर्म में ही लिख दिया, जिग जैग फॉर्म में। किस फॉर्म में, जिग जैग फॉर्म में। अब जिग जैग फॉर्म में पहले तुम्हें समझने के लिए लिख दिया। अब इसको देखो कि इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं। ये देखो, हम जिगजैग ही चलेंगे। ये यहाँ से चले, ये मिथाइल ग्रुप एक यहाँ आ गया, ये यहाँ पे CH2 हो गया, फिर फर्दर हम मुड़ गए, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, ये हमारा थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है। पहले हम ये इधर की तरफ मुड़ गए, पर यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब CH3 लिखे या वो सफिक्स प्रेफिक्स वाली बात बाद में करेंगे। फिर फर्दर हमने इसको जिगजैग कर दिया, फिर कर दिया, फिर कर दिया, फिर कर दिया। अब देखो हमारे पास ये है क्या, ऑक्टेन मॉलिक्यूल है। क्या है नाम इसका, 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो कार्बन 8 हमें होने चाहिए। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने तुम्हें बताया कि जहाँ पे ये टर्न लेता है, दैट इज CH2 ग्रुप, वहां पे एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। दिस इज टर्निंग ग्रुप, टर्निंग लाइन, टर्निंग लाइन, टर्निंग लाइन, टर्निंग लाइन, टर्निंग लाइन। और जो फ्री है दोनों टर्मिनल, वहां पे मिथाइल ग्रुप होगा। यहाँ पहले ही इसने लिख दिया कि 3 मिथाइल, इसीलिए हमने थर्ड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा दिया, क्योंकि ये एक अलग ग्रुप था। अब ये क्या हो गया, ये जो जिगजैग लाइन वाला हमने, अब देखो, अब ना तो मैं कार्बन लिख रहा ना हाइड्रोजन लिख रहा। अब इस टर्मिनल्स पे यहाँ तो मिथाइल ग्रुप था, पर बहुत बार क्या होगा कि जैसे हाँ अगले में आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, बीच का जो टर्मिनल पॉइंट है, वहां पे क्या है कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है नॉर्मल केस में। ये जो दोनों स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट्स हैं, वहां पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो ये तुम समझ लो, हमने क्या किया, हाइड्रोजन को और कार्बन को लिखना भी अब हमने बंद कर दिया। पहले हमने क्या किया, लेविस स्ट्रक्चर लिखा, फिर हमने क्या किया, फिर हमने डैश लाइन स्ट्रक्चर लिखा, फिर हमने क्या किया, फिर हमने उससे भी आगे का काम किया, हमने कंडेंस स्ट्रक्चर लिखा। अब कंडेंस स्ट्रक्चर में भी हमें कार्बन और हाइड्रोजन या दूसरे ग्रुप बार बार लिखने पड़ रहे हैं, तो वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग है और स्पेस कंज्यूमिंग है। इसीलिए हमने अब उसको भी हटा दिया और हमने क्या किया, तो जिगजैग फॉर्म वाला ले लिया। और जहाँ पे जो ग्रुप अलग से होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई और ग्रुप होगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन हम बार बार इसमें नहीं लिखेंगे। दैट इज नोन एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हमने पहले शो कर दिया कि किसके बीच कौन सा बॉन्ड है, तो इसके बीच ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये डिफरेंट बॉन्ड्स हैं। और इस बॉन्ड्स के बीच हमने क्या किया, तो अगर हमें कोई दूसरा ग्रुप मिला तो हमने उसको लिख दिया। और जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप था, तो हमने थर्ड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लिख दिया। और दिस इज मिथाइल, 3 मिथाइल ऑक्टेन, 3 मिथाइल ऑक्टेन, ये हमारा 3 मिथाइल ऑक्टेन है। इसको हमने किस फॉर्म में अब रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज आवर कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस वाला है ये। इसी को हमने ऐसे लिखा और अब हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, तो दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब ये देखो हमारे पास अब क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब आगे बढ़ चुकी बात, अब हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं मिल रहा, अब हमें कंडेंस्ड मिल रहा। कंडेंस वाला ये है, इसी को हमने इलेबोरेट कर लिया कि कौन से कार्बन के साथ क्या पोजीशन है, कौन कहाँ है। तो ये हमने 2 ब्रोमोब्यूटेन है हमारा। अब ये समझ लो कि हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं, 1 कार्बन वाला मिथाइल, 2 वाला इथाइल, 3 वाला प्रोपेन, 4 वाला ब्यूटेन, 5 वाला पेंटेन। अब वो चलता जाएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, 6 वाला हेक्सेन, 7 वाला हेप्टेन, ऐसे करके चलेगा। तो दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। दूसरे कार्बन के साथ ब्रोमीन है, हमने लगा दिया, ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। पर इसी का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बनेगा। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन। ये चीज यहाँ ऐसे थी कंडेंस फॉर्म में, इसी को हमने ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया स्ट्रक्चरल फॉर्म में, और इसी को हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के फॉर्म में ऐसे लिखा। अब मेरे समझ से तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है और इसमें इतने कार्बन हैं, लेकिन हम किसी दूसरे को बताना चाहते हैं और थोड़े टाइम में बताना चाहते हैं, तो हमें उसको उसी तरीके से लिख के बताना पड़ेगा कि उसके समझ में भी आ जाए और हमारा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो दैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अब तुम्हें दोनों ही मिलेंगे, ऐसे वाले भी मिलेंगे, ऐसे वाले भी मिलेंगे, जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी उसको वैसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। अब ये तो ओपन चेन कंपाउंड थे, इसीलिए तुम्हें इसको समझने में आसान हुआ। लेकिन जहाँ पे 2 कार्बन के बीच बॉन्डिंग होगी, उसके बीच का जो कार्बन होगा वहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, 1 कार्बन होगा। अब जैसे ये साइक्लोप्रोपेन ले लो, साइक्लोप्रोपेन मीन्स कि ये 3 कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ ओपन चेन नहीं है, इसीलिए कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। अब 1 कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 वैलेंसी इसकी बाकी रह गई, उसको हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, तो ये CH2 आ गया। अब इसी को हम साइक्लिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अगर यही हमारा साइक्लोपेंटेन होता तो हम कैसे लिखते, साइक्लोपेंटेन, पेंटेन। इसको हम लिखते हैं CH2 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 अब देख लो 1 2 3 4 5, ये साइक्लोपेंटेन है हमारा। हम इसको ऐसे लिख देंगे इस फॉर्म में, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला के फॉर्म में। दिस इज साइक्लोपेंटेन। ये टर्मिनल पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, कार्बन को, और बाकी कार्बन की वैलेंसी को पूरा कौन कर रहा है, तो हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह हमने तुम्हें ये तीनों चीजें दिखा दी कि हम लेविस स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, हम लेविस स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, लेविस स्ट्रक्चर बताया, फिर कंप्लीट फॉर्म लिखाया, फिर कंडेंस फॉर्म बताया, फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाया, फिर तुम्हें साइक्लो वाले कंपाउंड्स को हम कैसे लिखेंगे वो हमने तुम्हें
दिखा दिया। तो इस तरह हमने तुम्हें ये बता दिए कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होगा, वो तुम्हें हमने इस 2 क्लासेज में समझा दिया। अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारे समझ में ये बातें आ गई होगी। अब इसमें सपोज कर लो कि इसमें भी, इसमें से किसी के पास कोई ग्रुप होता तो हम कैसे लिखते उसको। तो जैसे सपोज कर लो कि इसके पास ये इस हाइड्रोजन के जगह एक अल्कोहलिक ग्रुप है OH, तो हम इसको यहाँ पे OH लगा देंगे। ये क्या हो गया, ये अल्कोहलिक ग्रुप इसके साथ जुड़ गया, बाकी जैसे था वैसे ही रहा। तो ये साइक्लिक अल्कोहल हो गया, ये साइक्लोपेंटेनोल बन गया, साइक्लोपेंटेनोल ये बन गया ये। तो ये इस तरह तुम किसी भी कंपाउंड्स का फार्मूला देखोगे तो अब मुझे लगता है कि तुम समझ जाओगे, घबराओगे नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। पहले तुम समझोगे इसका मतलब क्या होता है, पहले तुम नहीं समझ पाते, लेकिन अब इतना जान लेने के बाद तुम किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझ पाओगे कि वो किस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो किस फॉर्म में लिखा है, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है, या बाउंड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला के फॉर्म में लिखा है, या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा गया है, या लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखा गया है। वो तुम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जान लोगे। अब अगले क्लास में हम 3D फार्मूला समझाएंगे कि अगर कोई 3D फार्मूला लिखा हुआ है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला का 3D फार्मूला अगर लिखा गया है तो हम उसको समझेंगे, और उसके बाद कितने टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, उसके ऊपर हम आगे चलेंगे। तो ये था ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये 2 क्लास इसके लिए थे। तुम इसको अब बार बार देखना, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। फिर अपने बुक्स में जाना, उसके एग्जाम्पल को समझना, उसमें जो क्वेश्चंस देने हो उसको सॉल्व करना, तो तुम्हें और ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी हमारे लेक्चर को अगर तुम्हें देखो, पढ़ो, समझो, तो तुम्हें जैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा ना लगे तो अनलाइक करो, कमेंट्स डालो कि इसमें ये कमी रह गई। थैंक्स।